के लास्ट में सकता हूँ वर्ड आ रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बनाने के लिए कैन वर्ड का यूज़ करेंगे। मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। अगला सेंटेंस देखिए, तुम ये कर सकते हो। अगर आपको किसी को बोलना हो कि तुम ये कर सकते हो, इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अगला सेंटेंस है, मैं ये नहीं कर सकता। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। यहाँ पर हमने कैन के साथ नॉट वर्ड का भी यूज़ किया है, और कैन नॉट को हम साथ में कांट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस। क्या तुम ये कर सकते हो? इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो। कैन यू डू दिस? क्या तुम ये कर सकते हो? कैन यू डू दिस? यहाँ पर हमने कैन वर्ड को सबसे पहले रखा है। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में सकते आए तो वहाँ पर हम कैन को सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो आगे जितने भी मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी जहाँ पर क्वेश्चन हम पूछेंगे वहाँ पर हम कैन को सबसे पहले रखेंगे, और जहाँ पर सिंपल सेंटेंस होगा वहाँ पर हम कैन को सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कैन के साथ नॉट वर्ड का भी यूज़ करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो? फिर से क्वेश्चन सेंटेंस आ गया, क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। आपको किसी को बोलना हो कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे आई कैन हेल्प यू। वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग। वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग। मैं गाना नहीं गा सकता, आई कांट सिंग, आई कांट सिंग। वह तेज़ी से दौड़ सकती है, शी कैन रन फास्ट, शी कैन रन फास्ट। हम ये काम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वर्क। हम ये काम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वर्क। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर, यू कैन सिट हियर। अगला सेंटेंस है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, यू कांट सिट हियर, यू कांट सिट हियर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी से कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट हियर? कैन आई सिट हियर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हियर। वे इस समस्या को हल कर सकते हैं, दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अगला सेंटेंस है, हम साथ में काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क टुगेदर। साथ की इंग्लिश होती है टुगेदर। हम साथ में काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क टुगेदर। क्या हम साथ में काम कर सकते हैं? अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है, सवाल पूछना है कि क्या हम साथ में काम कर सकते हैं, तो आप पूछेंगे कैन वी वर्क टुगेदर, कैन वी वर्क टुगेदर। तुम उससे बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन टॉक टू हिम। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आपको किसी से पूछना हो कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक टू यू। मैं समझ सकता हूँ। आपको किसी को बोलना हो कि मैं समझ सकता हूँ, आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ सकता, आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। क्या तुम समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड। मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। अगर आपको ये बोलना हो किसी से तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स, आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स। मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ, आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स। अगला सेंटेंस है, हम अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश। मैं उसे हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट हिम। हराने की इंग्लिश क्या होती है? डिफीट। मैं उसे हरा सकता हूँ, आई कैन
डिफीट हिम, हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। वी कैन वर्क हार्ड, हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। वी कैन वर्क हार्ड, हम कड़ी मेहनत नहीं कर सकते। वी कांट वर्क हार्ड, वी कांट वर्क हार्ड, आप वहाँ नहीं जा सकते। यू कांट गो देयर, यू कांट गो देयर, आप वहाँ नहीं जा सकते। यू कांट गो देयर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, आपको किसी को बोलना हो कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो, आपको कैन वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना आ गया हो, कैन का यूज़ करना आ गया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं तुम मुझे बता सकते हो इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट